कक्षा 7 के विद्यार्थियों, तुम लोग का व्याकरण में काल एवं वाच्य चल रहा है। कल काल तथा काल के भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल के विषय में बताया गया और वर्तमान काल के भेद, आज भूतकाल के भेद तुम लोगों को पढ़ना है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, और तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, और छठवा है हेतुमद भूतकाल। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी बीते हुए समय में कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे समीर ने गाना गाया, समीर ने गाना गाया। इस वाक्य से पता चलता है कि यह कार्य बीते हुए समय में हो चुका है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य कुछ ही समय पहले हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के उस रूप को आसन्न भूतकाल कहते हैं जिससे यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मोहन आया है, मोहन आया है। इस वाक्य से ज्ञात होता है कि मोहन का आने का कार्य जो है वह बीत चुका है, लेकिन मोहन अभी अभी आया है, जिसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। उसी तरह से मैंने चित्र बनाया है, डॉक्टर ने हरि को दवाई दी है। इस उदाहरणों से पता चलता है कि कार्य अभी अभी खत्म हुआ है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था। इस वाक्य से
इस क्रिया की, इस वाक्य की क्रिया से हमें यह पता चलता है कि कार्य बहुत समय पहले बीत चुका है या हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि जो कार्य बीते हुए समय में प्रारंभ हो चुका था वह पूरा हुआ या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जो बहुत पहले कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन वह कार्य कब बीता इसके विषय में जब शंका होती है तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। क्रिया के इस रूप से पता चलता है कि खाना खाने का कार्य तो हो रहा था, लेकिन वह कार्य अभी समाप्त हुआ या नहीं हुआ है। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। इसमें यह तो पता चलता है कि कार्य प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी खत्म हुआ है या नहीं। जैसे वह विद्यालय जा चुका होगा, विद्यालय जा चुका होगा। यहाँ पर कार्य की पूर्णता में संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल है। छठवा है हेतुमत भूतकाल। हेतुमत भूतकाल में क्रिया का वह रूप होता है जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसके कार्य के होने में। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। क्रिया के इस रूप में फसल का अच्छी होना वर्षा पर निर्भर है। उसी तरह से यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल जरूर देखता, या आगरा जाता तो ताजमहल देखता। आगरा जाने और ताजमहल का देखने में दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर हेतुमत भूतकाल है। अब कुछ प्रश्न लिखो। भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के भेदों के नाम तथा
के दो उदाहरण लिखो।